हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी मैथमेटिक्स के वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। इसमें आपको बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा। जो वीडियो मेरे इंग्लिश में आ चुके हैं, अब मैं उसे हिंदी में भी आप लोगों के सामने लाऊंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट बड़े आसानी से क्लियर हो जाए। आज का जो टॉपिक है, ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ये संख्या पद्धति का एक टॉपिक है। इसमें हम बहुत सारी संख्याओं के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि अलग अलग संख्याओं के जो स्वरूप होता है, जो मानक रूप होता है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से ये टॉपिक। सबसे पहले मैं आप लोगों को सम संख्या से अवगत कराता हूं। सम संख्या कहते किसको हैं? वैसे आप भली बात से चित परिचित हैं। आपको पता है, ऐसी कोई संख्या जिसका पेयर बन जाए, जोड़े बन जाए, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसमें 2 का आसानी से भाग चला जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी संख्या आ सके। अगर 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए इकाई अंक के स्थान पे, तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में, जो भी संख्या होगी, उस संख्या में 2 का आसानी से भाग जा सकता है। जबकि दूसरी संख्या है जिसका नाम है विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें युग्म नहीं बने, जिसमें जोड़े नहीं बने, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का आसानी से भाग नहीं जाए, और वो संख्या जिसके इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7 या 9 हो, उसमें कभी भी 2 का भाग नहीं जा सकता। इसका मतलब है वो संख्या विषम संख्या है। इसके बाद मैं बात करूं भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसका गुणनखंड संभव है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एग्जाम्पल है 15। तो 15 का आपको पता है, इसका खंड होगा 3 × 5, यानी कि ये जो खंड है, ये जो गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या। इनका आगे खंड नहीं हो सकता, यानी कि 3 का खंड आगे नहीं हो सकता, 5 का खंड आगे नहीं हो सकता, इसलिए मैं 15 का खंड कह सकता हूं 3 × 5 होगा। यानी कि अभाज्य संख्या वो होती है जिनका खंड संभव हो। और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको यहाँ बता सकता हूँ। आपको भी ध्यान है कि ऐसी कौन सी संख्या होती है जो भाज्य होती है। जैसे ये 20 लिखा हुआ है, इसका खंड 2 × 5 × 2 आप लिख सकते हो, या 2 × 2 × 5 लिख सकते हो। ये जो संख्या होती है ना, भाज्य संख्या, इसके खंड विद्यमान होते हैं। इस तरह से अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं, तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका गुणनखंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 यहां लिख दूं और कहूं कि इसका आप गुणनखंड कीजिए, इसका गुणनखंड सिंपली आप 5 × 1 लिख सकते हैं। या फिर अगर मैं यहां लिखूं 3 और कह दूं इस 3 का आप खंड निकालिए, तो आप कह सकते हैं 3 का खंड 3 × 1 होगा। इसके अलावा कोई अन्य खंड नहीं हो सकता। तो हम 5 × 1 को कोई खंड नहीं मानते, 3 × 1 को हम यहाँ पे कोई खंड कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं, यानी कि हम इसको मान के नहीं चलेंगे कि 3 × 1 खंड है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 3 का कोई भी खंड अब विद्यमान नहीं है। इसलिए ये जो संख्या है अभाज्य है, इसमें खुद के अलावा और किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता। इसके बाद है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से। जैसा कि आपको पता है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप संख्या लिख सकते हो, और ये संख्या चलती है अनंत तक। चूंकि ये टॉपिक है संख्या पद्धति का, इसलिए मैं पहले संख्याओं से आपको अवगत कराता हूं, और इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। पूर्ण संख्या की बात करें, तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में केवल एक ही संख्या का, यानी कि एक ही अंक का अंतर है, वो है 0। यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3, और इस तरह से ये संख्या भी अनंत तक चल सकती है। इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए Q की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, तो इस तरह से P/0 की वैल्यू अनंत हो जाएगी। किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं, उसका मान अनंत कहलाता है, और अनंत एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या की बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
ये अनंत एक अपरिमेय संख्या है, या कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका रूट संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या का जो डेफिनेशन है इसके अनुसार हम कह सकते हैं, इसकी जो परिभाषा है, यानी कि अपरिमेय संख्या की परिभाषा हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।